बदौलत चेयरमैन श्री जे.के. सक्सेना जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे एक मिनट रुक जाइए भैया, फोटो बनने दो। मैं अपने विधानसभा के प्रभारी आदरणीय श्री उमेश कटेरिया जी से आग्रह करूंगा कि वे हमारे जिले की आन बान शान माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय श्री बी.एल. वर्मा जी का कार्यक्रम स्थल पर स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री उमेश कटेरिया जी। आप बीच में बिल्कुल वहाँ सर पे जा रहे हैं, वहाँ नहीं जा रहे हैं, हमें बताया आप जगह करा दीजिए। मैं श्री उमेश कटेरिया जी से आग्रह करूंगा कि वे हमारे बदायूं की आन बान शान केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय श्री बी.एल. वर्मा जी का पुष्पगुच्छ के माध्यम से स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री उमेश कटेरिया जी। और बदायूं के लिए जो सम्मान देने का काम किया है, मेरे को बिना चुनाव लड़ाए राज्यसभा का सांसद और भारत सरकार का मंत्री लगता है ये सम्मान केवल बी.एल. वर्मा का नहीं, बदायूं के एक एक कार्यकर्ता का सम्मान। सामान्य साथियों, हम जानते हैं आदरणीय डिप्टी सीएम साहब 2017 में प्रदेश के अध्यक्ष थे, मैं उस ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष था, और जिस तरह से हमारे बूथ अध्यक्षों के लिए, भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए आप प्रेरित करने का काम कर रहे थे। उस समय आपने 265 प्लस की बात कही थी। मैंने एक बार कहा था भाई साहब से, मुझे याद शायद होगा, मेरे भाई साहब अगर 265 की जगह 269 का होता तो 2/3 बहुमत की सरकार हो जाती। आपने कहा सरस्वती माँ ने जो निकाल दिया वो निकाल दिया, अब 265 प्लस तो 265 प्लस। और सच बात तो यह है कि आपने अपेक्षा की थी 265 से ज्यादा। हमारे प्रदेश के शासन केंद्र के नेतृत्व ने भी 265, लेकिन आपने जो ऊर्जा और जज्बा भरने का काम किया, तो मैं कह सकता हूं कि आपके आह्वान पर आप जैसे बूथ के कार्यकर्ता उस समय कहते थे, आप कहते थे 265 प्लस, लेकिन आप कहते कि भारत के पीछे तो पूरी दुनिया चल रही है, और ऐसा भारत का निर्माण इस समय हो रहा है। पूरी दुनिया की नजर हमें आपसे कह रहा था, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता का कितना समर्थन है। आप बताओ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि नहीं? दोनों हाथ उठा बताओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या विकास की योजना में जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव होता है क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, सारे बूथ अध्यक्ष बताओ, कार्यकर्ता बताओ, कहीं होता है क्या भेदभाव? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन देते समय क्या हिंदू और मुसलमान देखा जाता है क्या? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देते समय हिंदू मुसलमान देखा जाता है क्या? हर घर नल से जल पहुंचाने के मामले में हिंदू मुसलमान देखा जाता है क्या? प्रधानमंत्री आवास देते समय अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक देखा जाता है क्या? हर गरीब और अमीर के बीच का भेद खत्म करके शौचालय निर्माण में या हर घर में बिजली पहुंचाने में, गैस का सिलेंडर और कनेक्शन देने में कोई भेदभाव किया जाता है क्या? आयुष्मान भारत योजना का कार्ड जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज हो सकता है, वह कार्ड बनाने में भेदभाव किया जाता है क्या? जब हम सबका साथ सबका विकास करते हैं तो सबका वोट हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और हमें आपको मांगने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? दोनों हाथ उठा बताओ, मांगने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कई बार एक हमारे यहाँ पार्टी के चूंकि ये बूथ अध्यक्ष और बूथ की समिति से जुड़े हुए और उससे ऊपर के कार्यकर्ता बैठे, मैं आपको पक्का बता रहा हूं, जब वोटों की गिनती हो जाएगी 4 जून को 4 बजे 400 पार में बदायूं का कमल भी उसमें जुड़ जाएगा, तब श्री दिग्विजय साक्य जी जैसे आज कार्यकर्ता, वैसे सांसद बनने के बाद भी कार्यकर्ता का यह जो स्वभाव है उसे जीवन पर्यंत बनाए रखेंगे, ऐसी मैं आशा करते हुए उनके प्रत्याशी बनने के बाद, या मैं नहीं कहता हूं कि केवल वही प्रत्याशी, मंच पर बैठा हुआ संपूर्ण नेतृत्व भी और एक एक कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, और उसे मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प को सफल बनाने का काम करना है। भारत सरकार के मंत्री, संगठन के
लंबे समय तक जिनको काम करने का अनुभव और जिनके माध्यम से बदायूं जनपद का नाम केवल प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, ऐसे हमारे बहुत ही अच्छे मित्र श्री बीएल वर्मा जी, जिन्होंने अभी बहुत सारी सड़कों की चर्चा किया, वह इसका श्रेय मैं बीएल वर्मा जी को ही देता हूं, क्योंकि अगर ये प्रयास नहीं करते तो सरकारी खजाने में कुछ भी रखा हो, अगर लाने वाला ही नहीं होता है तो फिर नहीं आ पाता। वर्मा जी विकास के प्रति समर्पित रहते थे और इसलिए जो मेरे पास होता था, मैं कार्यकर्ता, मैं भी अपने को कार्यकर्ता पहले मानता हूं, उप मुख्यमंत्री बात है। इसलिए भारत में यह लोकतंत्र के महापर्व अर्थात चुनाव को देखने के लिए आ रहे हैं। 7 मई को मतदान है आपके यहां, 7 को है ना, 5 को, 7 मई को मतदान है। अब 7 मई और आज के बीच में समय कितना बचा है? 15 दिन बचा। अब इस 15 दिन बचा, ज्यादा बचा, 25 दिन बचा। अब 25 दिन आपको लगाना है। आप कहेंगे अब तो रोजे लगाते हैं समय, कभी वर्चुअल कभी फिजिकल मीटिंग होती रहती कि नहीं होती रहती? अभी 6 अप्रैल को बूथ पर स्थापना दिवस मनाए, अब 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न की जयंती है, वह भी मनाने का काम करेंगे। हाँ, मनाना है, क्योंकि देश को 100 वर्ष आगे ले जाना है, विकसित भारत बनाना है, तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाना है। इसे बदायूं ने जो लक्ष्य रखा है, अब की बार 2 लाख, जोर से बोलो, कुछ लोग बोल रहे हैं, अब की बार, और देश में 400 पार, और फिर एक बार मोदी सरकार। इसके लिए आप सभी कार्यकर्ता मित्रों से, मुझे जब आगे भी बुलाया जाएगा, अभी बहुत लोग आएंगे, लेकिन देखिए सपा तो सपा है। उत्तर प्रदेश में इस बार सपा बसपा कांग्रेस किसी का खाता खुलने वाला नहीं, और ये वो अभी मैंने कहा जानते हैं। जब मैं सपा को कहता हूं कि समाजवादी पार्टी हो गई, तो सैफई परिवार वालों को मिर्ची लग जाती है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं ऐसे हवा में नहीं कह रहा, मैं वास्तविकता की जो जानकारी है, जो रोज मैं जिले में घूम रहा हूं, मैं घूम रहा, मेरी पूरी पार्टी घूम रही है, मेरे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोई सपा बसपा वाला कांग्रेस वाला कहीं दिखाई देता है क्या? उन लोगों ने पहले ही मान लिया है। इसलिए मैं आप सब लोगों को कह रहा हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को समाजवादी पार्टी बनाना। लोगों को कह रहा हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को समाजवादी पार्टी बनाना, बसपा को बिल्कुल समाप्त, और कांग्रेस मुक्त भारत शुरू हो गया। अभी अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी वर्मा जी उठाया करते, उधर बहुत दौरे रहते, उधर का मंत्रालय भी आपके पास है। अभी अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ हो रहा है, और उस चुनाव में 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी के मतदान से पहले निर्विरोध जीत गए हैं, और कांग्रेस को वहां प्रत्याशी भी नहीं मिला है। कांग्रेस मुक्त भारत अर्थात भ्रष्टाचार मुक्त भारत, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार के अम्मा की अम्मा है। उसी के कारण इस देश में भ्रष्टाचार हुआ। उसी कांग्रेस पार्टी के कारण जब 10 वर्ष मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में सरकार थी, तो 12 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में 34 लाख करोड़ रुपया, 52 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन के खाते के माध्यम से लोगों के खाते में भेजने का काम किया जा चुका है। और श्री राहुल गांधी जी के पिताजी श्री राजीव गांधी जी, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता होंगे, वो जानते होंगे कि वो अब कहा करते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है, लेकिन 56 इंच के सीने वाला दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजता है तो 1 रुपया पहुंचता है, 34 लाख करोड़ भेजा है तो पूरा 34 लाख करोड़ रुपया पहुंचा है। अगर इन विरोधियों की सरकारें होती, सपा बसपा कांग्रेस जैसे लोगों की, तो 15% का मतलब होता है 5 लाख करोड़। केवल 5 लाख करोड़ लोगों के पास पहुंचता,
29 लाख करोड़ रुपया का ये घोटाला करते, भ्रष्टाचार करते, अपनी तिजोरियां भरते। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए सुशासन की सुगंध हर घर तक, हर देशवासी तक पहुंचाने के लिए 2024 में आपसे वोट के रूप में आप सबका आशीर्वाद मांगने का काम करने के लिए हम सबको यहाँ, मुझे भी आने का मौका मिला है, मैं आगे भी आऊंगा, लेकिन आप सब कार्यकर्ताओं से यही अपील करूंगा। आपने जिताया है पहले भी, लेकिन इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है, इसे पूरी ताकत से लगना है। और जहां कोई पूछे, मैं 2-3 लाइन ऐसे लिख लिया हूं कि घर घर में खुशहाली पहुंचे। घर घर में, जोर से बोलो, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन। इस संकल्प के साथ यहां से जाना। हमारे एक केंद्र सरकार में मंत्री हैं आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, पिछली बार यहां जब विधानसभा चुनाव 22 का हो रहा था, शायद ब्रज क्षेत्र का ही प्रभार उनके पास। भाजपा गरीबों की पार्टी, सपा अपराधियों की पार्टी है, भाजपा किसानों की पार्टी है, सपा दंगाइयों की पार्टी है, भाजपा नौजवानों की पार्टी है, सपा माफियाओं की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ और देश की 140 करोड़ जनता की पार्टी है। इसे सब के लिए मुझे जो लगता है, पूरे प्रदेश का जो मैं वातावरण देख रहा हूं, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जितना चुनाव मेरा कार्यकर्ता लड़ रहा है, उससे ज्यादा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो जनता भी चुनाव लड़ रही। बताओ, लड़ रही कि नहीं लड़ रही?